आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की नहीं बल्कि उस रूप के बारे में बात करेंगे जिसमें वो दुनिया के सबसे महान मोटिवेटर, एक प्रेरणादायक काउंसलर और हर माता पिता के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक है। और उनसे सीखेंगे 3 लाइफ चेंजिंग अप्रोचेस जो हमें भी कृष्ण भगवान की तरह अपने बच्चों के जीवन में एक सच्चा मार्गदर्शक और एक सारथी बनने में मदद करेंगे। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए याद करते हैं कुरुक्षेत्र के उन लम्हों की जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, और बात करते हैं उस पात्र की जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, मतलब अर्जुन। अर्जुन जो हाईली स्किल्ड, मल्टी टैलेंटेड और उस समय विश्व के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। अर्जुन जिन्हें विजय मतलब हमेशा जीतने वाला, सव्यसाची मतलब जो दोनों हाथों से बाण चलाने में सक्षम हो, धनंजय जिन्होंने अपने इंद्रियों पे संयम कर रखा हो, और परम तप, ऐसे दिव्य गुणों से सुशोभित थे अर्जुन। गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 15 से 23 में ये विविध होता है कि अर्जुन महाभारत की शुरुआत में युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे, फुल ऑफ एनर्जी, कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन जब उन्होंने परिस्थितियों के बारे में सोचा और एनालिसिस किया तो इतने साहसी और इतने कॉन्फिडेंट योद्धा भी कुछ ही क्षणों में कंफ्यूज्ड, डिमोटिवेटेड और डायरेक्शनलेस हो गए। और आज हमारे बच्चे भी यही फेस कर रहे हैं, इतने टैलेंटेड, फोकस्ड, मोटिवेटेड और अपने लक्ष्यों के प्रति इतने सजग होने के बाद भी परीक्षा की चिंता, कंपटीशन, कंपैरिजन, सोशल मीडिया की लत, इन सब के बीच उनके लिए भी हर दिन एक नया कुरुक्षेत्र होता है। उनमें से भी आज अधिकतर बच्चे अर्जुन की तरह कंफ्यूज्ड और डायरेक्शनलेस होते जा रहे हैं। तो जब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, तो उन्होंने अपने सारे डर, सारे सवालों, सारी उलझनों को श्री कृष्ण के सामने रख दिया। पहले अध्याय के श्लोक नंबर 27 से 47 तक उन्होंने अलग अलग सवालों के माध्यम से अपने मनोभाव को कृष्ण के सामने रखा। वे इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने युद्ध के बदले भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने की बात कही। श्री कृष्ण अर्जुन के मन के द्वंद्व को समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच में टोक कर उसे कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह पहले पूरे धैर्य के साथ उसकी बात सुनी। पहले पूरे अध्याय में कृष्ण भगवान सिर्फ उसकी बात सुन रहे होते हैं, बिना उसे टोके, बिना जज किए, क्योंकि वे जानते हैं कि जब कोई उलझन में होता है तो उसे सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उन्होंने अर्जुन के डर को मान्यता दी, उसकी उलझनों का सम्मान किया और उसे महसूस कराया कि वे उसे सुन रहे हैं और उसकी भावनाएं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जब आपका बच्चा आपसे आके कहे कि मुझे स्कूल में डर लगता है, या मुझे किसी चीज से परेशानी है, या मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने जीवन में करूं क्या, तो उन्हें तुरंत डांटने, समझाने, सलाह देने या क्विक फिक्स सॉल्यूशन देने की जगह पूरे धैर्य से, बिना टोके, बिना जज किए उन्हें उनकी बात को सुने। उनकी भावनाओं को, इमोशंस को दबाने की जगह उन्हें वैलिडेट करें, क्योंकि याद रखिए, सुना और समझा जाना बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत होती है। अर्जुन की पूरी बात सुनने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने एक प्रोफाउंड मोटिवेटर की तरह सबसे पहले उन्हें उनकी इनर स्ट्रेंथ दिखाई, उन्हें मोटिवेट किया, और उसके बाद जब वे पूरी तरह शांत हो गए तब उन्हें क्लियर गाइडेंस दी, मतलब गीता का संपूर्ण ज्ञान दिया। उसी तरह एक अच्छे मोटिवेटर की तरह हमें भी अपने बच्चों को सबसे पहले उनके इनर स्ट्रेंथ दिखानी है, उन्हें मोटिवेट करना है, और जब वो सुनने और समझने की क्षमता में आ जाएं, तब उन्हें हमें गाइडेंस प्रोवाइड करना है। कृष्ण भगवान का यह अप्रोच सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। साइकोलॉजी में कॉबलर-रॉस चेंज कर्व एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मॉडल है जो ये बताता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी चेंजेस या बड़े बदलाव में से गुजरता है तो उसका मन और उसकी भावनाएं सर्टेन स्टेजेस से गुजरती हैं, और ये सारे स्टेजेस हम अर्जुन के मानसिक संघर्ष और आज बच्चों के व्यवहार में अलग अलग रूपों में देखते हैं। तो आइए हम भी अपने बच्चों के कृष्ण बने। सबसे पहले एक अच्छे काउंसलर की तरह उनकी बात पूरे ध्यान और पूरे धैर्य से सुने, उन्हें बिना जज किए, उन्हें बिना टोके। सेकंड, एक अच्छे मोटिवेटर की तरह सबसे पहले उन्हें उनकी इनर स्ट्रेंथ दिखाएं और फिर उन्हें मोटिवेट करें, और फाइनली जब वो सुनने समझने की क्षमता में हो तब उन्हें एज अ गाइड, एज अ पेरेंट डायरेक्शन दें।
तो पेरेंट्स, हम भी अपने बच्चों के लिए भगवान श्री कृष्ण की तरह एक बहुत अच्छे मोटिवेटर, काउंसलर और एक अच्छे गाइड और पेरेंट बन सकें, इसी भाव के साथ जय श्री कृष्ण।